Hello everyone, it's such a pleasure to introduce myself to you. This is Pooja, a proud student of St. Mary's School, Aurangabad, Bihar. Currently in class 8, I am honored to be a part of this esteemed institution and to be known as a St. Marian. Today, I will be presenting alongside with my co-presenter Aryan Kujur as we discuss the remarkable legacy of Father Louis Savignon Dupuis. तो आइए अब हम फादर लुइस सेविलियन ड्यूपिस के विषय पर चर्चा करते हैं। चूंकि हमारा विद्यालय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी है, तो हम इस विषय पर हिंदी भाषा में ही चर्चा करेंगे। हमारे धर्म संघ के संस्थापक, ईश्वर के सेवक फादर लुइस सेविलियन ड्यूपिस MEP एक फ्रांसीसी मिशनरी हैं। उनका जन्म 18 अगस्त 1806 को फ्रांस के शैंज शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम एथम लुइस ड्यूपिस और उनकी मां का नाम विगेनर रेमी था। उन्होंने 25 अप्रैल 1829 को खुद को एक पादरी के रूप में नियुक्त किया और 25 मई 1831 को वे MEP धर्म संघ में शामिल हो गए। वे एक उत्साही और जोशीले पादरी थे। वे वीर आस्था और दिव्य दान के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी गंभीर भक्ति से प्रेरित होकर 16 अक्टूबर 1844 को हमारी फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी मंडली की स्थापना की और यह भारत की पहली स्वदेशी कांग्रेगेशन बन गई। फादर ड्यूपिस ने इस कांग्रेगेशन को 5 बहनों के साथ शुरू किया था, लेकिन आज इसमें अनेक बहनें सेवा प्रदान कर रही हैं। 17 अक्टूबर 1844 को उन्होंने इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरीज गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की, जिसे आज उच्चतर माध्यमिक स्तर तक विकसित किया गया है और यह पौंडीचेरी के मिशन स्ट्रीट में आकर बिशप हाउस के सामने 6000 छात्रों के साथ खड़ा है। फादर ड्यूपिस ने 275 लेखों के साथ फ्रेंच में संघ की पहली संविधान पुस्तक लिखी। अपनी भारी जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने अपने सदस्यों में सच्ची धर्मनिष्ठा, सरल जीवन शैली, महिलाओं की शिक्षा के लिए उत्साह, गरीबों के लिए प्यार और चिंता तथा आतिथ्य और जवाबदेही की भावना पैदा की। संघ के संस्थापक और निर्देशक के रूप में अपने 30 साल के नेतृत्व के बाद वे 4 जून 1874 को स्वर्ग सिधार गए। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने 80 बहनों के साथ 10 कॉन्वेंट, 12 स्कूल स्थापित किए, जिसके माध्यम से बहनों ने ईश्वर, चर्च और समाज को अपनी शिक्षा प्रदान की, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। 168 वर्षों के बाद मंडली 1050 बहनों के साथ 5 देशों में फैल गई। मंडली का आदर्श वाक्य प्रेम और बलिदान है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के पवित्रीकरण के लिए बहनों का पवित्रीकरण है। Hi everyone, let me introduce myself to you. I am Aryan Kujur from class 9B of St. Mary's School, Aurangabad, Bihar. And on behalf of this institution, I would like to tell about the legacy of the servant of God, Father Louis Savignon Dupuis. 19वीं सदी के मध्य में पौंडीचेरी मिशन फ्रांसीसी MEP मिशनरियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत में जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। महिलाओं को गुलाम और दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। लड़कियों की शिक्षा को परिवार के साथ साथ देश के लिए भी अभिशाप माना जाता था। मिशनरियों का मानना था कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना ही महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने और परिवार के स्तर को ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका है। चूंकि भारत में महिला शिक्षा के बारे में नहीं सोचा गया था, इसलिए फादर ड्यूपिस को अनगिनत विरोधों का सामना करना पड़ा। ईश्वरीय विधान में गहरी आस्था रखने वाले, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उन विरोधों का साहसपूर्वक और रचनात्मक तरीके से सम्मान किया। कठोर प्रयासों के बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 1884 को पौंडीचेरी के मेरी के निश्चल हृदय के
मंडली की शुरुआत की। यह मूल्यतः 4 भागों में बंटकर काम करती है: शिक्षा सेवा, सामाजिक कार्य सेवा, चिकित्सा सेवा और धर्म प्रचार सेवा। अब बात करते हैं शिक्षा सेवा के बारे में। हमारे संस्थापक फादर लुइस सेवेनियन ड्यूपिस का विशेष उद्देश्य है शिक्षा के द्वारा स्त्री स्वतंत्रता तथा उसी के अनुसार अपने शैक्षिक परिषद में हम गरीबों एवं पिछड़ों को प्रमुखता देते हैं, जिससे वे सशक्त एवं स्वतंत्र हो। पिछले 178 वर्षों से भारत और सारे विश्व के सुदूर और अविकसित गांव में साक्षरता उन्मूलन में हमारी सेवा सराहनीय रही है। हमारी सभा की स्थापना द्वारा इस सेवा को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। हमारा मानना है कि केवल महिलाओं को शिक्षित करके ही समाज में अमूल परिवर्तन संभव है। अपने संस्थापक का अनुसरण करते हुए हमारी सभा ने सुदूर गांवों में काफी संख्या में प्राथमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की है। समय की मांग को देखते हुए सामान्य महिलाओं को शिक्षिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके लिए सन 1905 ईस्वी में सेक्रेड हार्ट प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई है। महिलाओं के रोजगार हेतु इमैकुलेट तकनीकी विद्यालय प्रारंभ किया गया। विकलांग बच्चों को भी शिक्षा एवं रिमेडियल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इमैकुलेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ईदिया महिला महाविद्यालय कुंभकोणम तथा अन्य महाविद्यालय आंध्र प्रदेश एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल बिहार में प्रारंभ किए गए। गांवों में विद्यालय से निष्कासित बालिकाओं को ढूंढा जाता है तथा ड्यूपिस विद्यालयों में उनका नामांकन किया जाता है। हमारे समाज में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अपॉस्टोलिक विद्यालय प्रारंभ किए गए। गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क ट्यूशन सेंटर तथा राशि पाठशाला का व्यवस्था की जाती है। तो आइए अब हम अपने स्कूल सेंट मेरीज औरंगाबाद बिहार के विषय पर चर्चा करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किनका योगदान रहा इसे शुरू करने में। अब जब हम अपने औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की स्थिति को देखते हुए प्रोविंशियल काउंसिल ने यहाँ अपनी सेवा प्रदान करने के लिए प्रोविंशियल समूह की सहमति से 6 मार्च 2005 को निर्णय लिया। रेवरल मदर टी सलीन मैरी, प्रोविंशियल आंध्र प्रदेश, रेवरल सिस्टर वर्गल मैरी द सेक्रेटरी ने यहाँ आकर शिक्षा सेवा प्रदान करने का फैसला लिया। रेवरल फादर नॉर्बर्ट सेंट ने बहनों को नर्सरी स्कूल की शुरुआत करने में मदद की और फिर यहाँ नर्सरी स्कूल की स्थापना हुई, जो कि उस वक्त घर में चलाया जाने लगा। 18 अप्रैल 2005 को संस्थान का नाम सेंट मेरीज स्कूल रखा गया और भी सभी लोग इसके प्रचार एवं प्रसार में लग गए। 19 अप्रैल 2005 को हमें प्रोविंशियल ऑफिशियल से लिखित पत्र माध्यम से नर्सरी स्कूल चलाने की अनुमति मिल गई। 27 अप्रैल 2005 को हमने प्रचार प्रसार के कार्य को और जोश एवं उल्लास के साथ किया। एडमिशन फॉर्म बांटे जाने लगे। 13 जून 2005 तक पुस्तक का वितरण होना शुरू हो गया था और यहाँ के लोगों ने हमारे विद्यालय में असीम रुचि दिखाई। शुरुआत के दिनों में इस विद्यालय को चलाने में काफी कठिनाइयां आईं, लेकिन ईश्वर के साथ से और FIHM की बहनों के हौसले ने सेंट मैरी स्कूल को आज औरंगाबाद के जाने माने मशहूर विद्यालयों में से एक बना दिया। यह विद्यालय 5 छात्रों के साथ शुरू हुआ। विद्यालय प्रांगण न होने के कारण उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता था। वर्तमान में सेंट मैरी स्कूल औरंगाबाद की 2 शाखा हैं, जिनमें कि 1000 से अधिक लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फादर लुइस सेवेनियन ड्यूपिस ने शिक्षा, स्त्री शिक्षा के मार्ग पर जोर डाला। FIHM के सिस्टर्स जो कि शिक्षा सेवा में जागरूक हैं, उन्होंने सेंट मेरीज स्कूल को एक माध्यम बनाते हुए शिक्षा और मूलतः स्त्री शिक्षा का प्रसार किया और आज भी कर रही हैं। वर्तमान में यहाँ की प्रधानाध्यापिका और उनके कार्यालय में यहाँ की 90% शिक्षक महिलाएं हैं, जो कि स्त्री सशक्तिकरण को दर्शाता है। सारे शिक्षक अपने विषयों में निपुणता के साथ सेंट मेरीज स्कूल के छात्रों के भविष्य निर्माण में लगी हैं और उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। इस विद्यालय ने औरंगाबाद के लोगों को नई दिशा प्रदान की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे फादर लुइस सेवेनियन ड्यूपिस के मार्गदर्शन से FIHM की सिस्टर्स आज सेंट मैरी स्कूल में स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। धन्यवाद।